Hi guys, what's up? Welcome to the class. Welcome to the class. Hi guys, कैसे हैं आप लोग? Am I audible, visible? Can someone confirm? जल्दी से मेरे को chat में लिख के बताओ. Am I audible, visible? So that we can start with the session. Hi guys, good evening everybody. Good evening Simran. Good evening Payal. Hi Vanshika. Hi Simran. Hi Kashish. Sudhanshu, Priya, Aryan, Kashish. क्या बात है? What is up guys? What is up? Good evening everybody. Hi Astik. Hi everybody. सो हम कर रहे थे हमारा फास्ट ट्रैक बैच ऑफ सीए इंटर ग्रुप 2, जहाँ पर हमने पहला शुरू किया था नेचर ऑफ ऑडिट. ठीक है, जहाँ पर हमने हमारा 50% चैप्टर ख़त्म कर लिया था. ठीक है, एंड उसके आगे का अपना पेंडिंग चल रहा था. ठीक है, हाय जयंत, हाउ आर यू जयंत? यश मजामा. यश अपने दोस्तों को बता दे तूने अहमदाबाद में सबको. सो गाइस अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि भैया वो 1 रुपये वाला जो बैच है वो 17 तारीख तक ही है. उसके बाद वो बैच ख़त्म हो जाएगा. मतलब आपको तो फ्री ही रहेगा, बाकी लोग के लिए वो पेड हो जाएगा. तो उनको बता दीजिएगा भैया आ जाए रोज़. एसएम, एफएम, कॉस्टिंग, ऑडिट, भाई साहब सब एक ही जगह पर. हाय लक्ष्मी. बढ़िया बढ़िया बढ़िया. ठीक है, तो रिमेंबर द डेट 17, उससे पहले एनरोल करना बहुत ज़रूरी है. उस जब तक जिसने एनरोल कर लिया बाद में फिर वो पेड हो जाएगा फिर. ओके. एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था. थोड़ा सा केबीसी कर लेते हैं. कौन बनेगा सीए? हाँ, नेचर ऑफ फाइनेंशियल वो समझा दूंगा बस. ठीक है, हैंड रिटन नोट्स अपलोडेड इज नॉट मच क्लियर. वो रीडेबल तो है. इसमें इशू ये है कि 40 MB तक का ये फाइल जाता है ऐप में. तो आप टेलीग्राम पे मैं फिर शाम को अपलोड करता हूँ टेलीग्राम पे फिर. ठीक है, जो ओरिजिनल फाइल है वो करीबन 150 MB की है, तो मैं टेलीग्राम पे करता हूँ. यहाँ पर 40 MB की फाइल है. ओके, चला लेट्स स्टार्ट. जल्दी से मेरे को बताइए ऑडिट कौन करता है. चैट में लेके बताओ जल्दी से. लेट्स डू केबीसी का. इस ऑडिट कौन करता है? सीए प्लस सीओपी. ठीक है, कौन सी एंटिटी का ऑडिट मैंडेटरी? आई वांट एवरीबॉडी टू राइट इन द चैट. इवन इफ द आंसर इज रॉन्ग, इट्स एब्सोल्युटली ओके. इट विल रेज योर कॉन्फिडेंस. यू विल सी द कंपटीशन हियर. सर एवरी कंपनी. ठीक है, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, ऑडिटर का जो ऑब्जेक्टिव है बच्चा, कौन से एसए में लिखा हुआ है? ऑडिटर का जो ऑब्जेक्टिव है कौन से एसए में लिखा हुआ है? सर एसए 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसए. ठीक है, गिव मी एनी टू एडवांटेजेस. ऑफ ऑडिट. जल्दी से चैट में लिख के बताओ. वेरी गुड हिमेश. फॉर ऑब्टेनिंग लोन, वेस्टेजेस, लॉसेस, टैक्स, सेटलिंग द डिस्प्यूट. ठीक है, सेफ गार्डिंग द फाइनेंशियल इंटरेस्ट. वेरी गुड सकीना, वेरी गुड वेरी गुड. याद है. ठीक है, अच्छा मेरे ऑडिट के स्कोप में क्या क्या नहीं आता? गिव मी 2 चीज़ें जो ऑडिट के स्कोप में नहीं आती है. वेरी गुड. मोरल चेक ऑन एम्प्लॉय. सही है. मेरे को जरा बताओ ऑडिट के स्कोप में 2 चीज़ें नहीं आती है, ये जरा मेरे को बताओ. डर इज रॉन्ग. इन्वेस्टिगेशन नहीं आता है एक तो, एंड प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आता है. प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन ऑडिट के स्कोप में नहीं आता है. याद है ऐसा कुछ? Duties outside the scope of competence, responsibility of preparation presentation, then expertise in authentication document and investigation. ये 4 चीज़ ऑर्डर के स्कोप में नहीं आती है.
अच्छा मेरे को बताओ इन्वेस्टिगेशन कब होती है, मतलब व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर इन्वेस्टिगेशन? प्लीज राइट इन द चैट जल्दी से। सर एनी टाइम एज में बी प्रिस्क्राइब, ठीक है। ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में कौन सा परसुएसिव होता है? ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में से विच वन इज परसुएसिव गाइस, विच वन इज परसुएसिव, कैन समबडी टेल मी? ऑडिट। तो इन्वेस्टिगेशन क्या है? जल्दी से मेरे को बताओ इन्वेस्टिगेशन क्या है? सर इन्वेस्टिगेशन क्या है? कंक्लूसिव इन नेचर है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन क्या है? कंक्लूसिव इन नेचर, ठीक है। नाउ मेरे को जरा चैट में जल्दी से लिख के बताना, अपना इनहेरेंट लिमिटेशन का एक कोड था, क्या है वो कोड? इनहेरेंट लिमिटेशन का कोड सिखाया था आपको। फाइट है एफ। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ए नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर आई वाज नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन टी टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ई फ्यूचर इवेंट्स। ई क्या आएगा बच्चा? फ्यूचर इवेंट्स, करेक्ट। ठीक है। अब इनहेरेंट लिमिटेशन का आंसर है जो लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट है, एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। एज एन ऑडिटर अपन ऑडिट रिस्क जीरो नहीं कर सकते, ऑडिट रिस्क कैन बी रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, ठीक है। अब इनबिल्ट लिमिटेशन होती है विच कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ऑडिटर, उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो कभी भी ऑडिट रिस्क जीरो नहीं हो सकता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहला यहाँ पर कहता है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब हर कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबका अलग अलग होता है, हर एक की टाइमलीनेस भी अलग अलग होती है। लिस्टेड कंपनी में क्वार्टरली भी जाते हैं, हाफ ईयरली भी जाते हैं, नॉर्मल कंपनी में एक साल का जाता है। तो ऑडिटर भी आलसी होता है, आराम से चेक करता है। सो भैया डेटा हम लोग मैनेजमेंट से विश्वास पे लेके चलते हैं, तो अपन काम ही नहीं कर पाएंगे। उसको बोलते हैं नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर ए नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। सर अब क्या होता है, कोई क्लाइंट है जिसकी फैक्ट्री बहुत दूर है, मैं वहाँ चेक नहीं करूंगा। कोई है जो मुझे 5 लाख रुपए दे रहा है, मैं वहाँ पर ज़्यादा चेक करूंगा। कोई मुझे 25,000 दे रहा है, वहाँ पर मैं कम करूंगा वहाँ पर। बराबर। मैनेजमेंट ने फ्रॉड कर दिया, वो कभी डिटेक्ट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट ने किया, उन्होंने ऐसा ट्रांजैक्शन किया है। अपन थोड़ी भगवान है जो सबको डिटेक्ट कर पाएंगे। तो दैट इज ऑडिट प्रोसीजर। आई इट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, तो वी कैन नॉट गिव एब्सोल्यूट अश्योरेंस। T timeliness of financial reporting. So getting evidence for every transaction becomes expensive in terms of time and money. E future events. So इस बार के एग्जाम में आया था कि कोविड वाला चीज़ हो गया, कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया, लॉस बाय फायर हो गया, उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कभी होता ही नहीं इस साल। अब अगले इस साल गोइंग कंसर्न फॉलो होता, 3 महीने बाद डूब गया कंपनी, तो थोड़ी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो वो क्या आपके इनहेरेंट लिमिटेशन से। एंड देन वी स्टॉप डियर टिल क्वेश्चन नंबर 11। अंडरस्टूड? सो गाइस टिल क्वेश्चन नंबर 11 अभी तक किसी को कोई डाउट है तो मैं आगे बढ़ूँ, नहीं तो क्लियर? ठीक है। नो कोई कह रहा है ड्राइव पे चढ़ा दो, एक सेकंड रुको। हाँ ड्राइव पे चढ़ा के उसको अपन वो कर सकते हैं। एक सेकंड ना, मैं करा देता हूँ सब, हाथ क्या थी। अच्छा वो फाइल अभी मेरे पास यहाँ नहीं है, ठीक है। आई विल डू इट एंड आई शेयर इट इन द ग्रुप देन। सकीना यस, ओनली दैट पॉइंट ओनली। ठीक है चलो आ जाओ, चढ़ा के मैं देता हूँ।
बाकी मैंने ऐसे फॉन्ट फाइल भेज तो दी थी टेलीग्राम में, बाकी जो ओरिजिनल फाइल है वो मैं थोड़ी देर में करके आपको डाल देता हूँ ग्रुप्स में। अभी अपन आगे पढ़ते, पहले पढ़ लेते, नोट्स आ जाएंगे, टेंशन मत लो। कचरा इकट्ठा करने का तुमको आदत है, पुराना आदत तुम्हारा गया नहीं, सारा भंगार तुमको इकट्ठा करना है। ऐसा है तुम्हारे पुराने टीचर ने भी तुमको दिया होगा नोट्स, ठीक है, किताब भी दी होगी, पर नहीं, मार्केट में नया चीज आया है तो नया वाले से पढ़ेंगे अपन, क्या सब रद्दी इकट्ठा करने के अपन एक दिन से नहीं हुआ था, भंगार का बिजनेस तो जरूर शुरू कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। कस्सा कस्सा भरत, कैसे निचड़ लोग है, कहते हैं आपका ही भंगार है, भगवान पाप देगा, पॉटी देगा दीदी तुमको, पॉटी देगा पॉटी। देखो अभी आगे पढ़ते हैं अपन, एक्सप्लेन अश्योरेंस एंगेजमेंट, ठीक है, क्या कहते हैं बच्चा, एक्सप्लेन अश्योरेंस एंगेजमेंट। सर अश्योरेंस मतलब विश्वास, इट मीन्स एन एंगेजमेंट, ठीक है, वेयर द प्रैक्टिशनर एक्सप्रेसेस अ कंक्लूजन, ठीक है, आसन देना, ठीक है, प्रैक्टिशनर एक्सप्रेसेस अ कंक्लूजन टू एनहेंस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी अबाउट द आउटकम ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया। ये ऐसा हाईफाई इंग्लिश में दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या था, देखो अभी एंगेजमेंट हो गई है, अब आश्वासन देना, दिलासा देने को क्या बोलते हैं अपन, वी हैव अश्योरेंस एंगेजमेंट बेसिकली। अब इसको तोड़ते हैं, सर एक ऐसी एंगेजमेंट वेयर द प्रैक्टिशनर मतलब कौन, सीए प्लस सीओपी क्या करता है, वो कंक्लूजन देता है, काय के लिए, टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, टू मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, किसका, ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स। यूजर्स कौन होते हैं सर, स्टेक होल्डर्स, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज, ठीक है, गवर्नमेंट, मीडिया, ट्रेड यूनियन, अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन होते हैं सर, मैनेजमेंट, क्योंकि उनकी जवाबदारी ना अकाउंट्स को बनाने की। अबाउट द आउटकम ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया, सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं शेड्यूल 3 के तहत, तो मेरा क्राइटेरिया क्या है, शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट, एएस इंड एस, उसके तक मैंने एफएस बनाया, तो जो एफएस बनाया वो हो गया सब्जेक्ट मैटर, और जो क्राइटेरिया हो गया बेटा क्या हो गया वो आपका एएस इंड एस लॉ शेड्यूल 3 वो सब हो गया। तो ये मेरी डेफिनेशन है 2 मार्क की, मॉडल में भी दी हुई है। देन व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, सो देयर आर 3 पार्टीज, कौन कौन है, प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल, इंटेंडेड यूजर। इसको हम कहते हैं परी, जैसे होती है पापा की परी, यहां पर भी होती है परी। सर परी कौन है, सर एक होती है प्रैक्टिशनर, एक होती है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, और एक होती है इंटेंडेड यूजर्स। पापा की परी से मेरे को याद आया, पापा की परी तुमने देखा होगा स्कूटी चलाते हुए, है ना भाई, भाई साहब अव्वल क्या चलाती है पापा की परी स्कूटी, भाई साहब पैर, पैर नहीं है वो, ब्रेक है, जाना होगा राइट देंगी लेफ्ट का सिग्नल, और बाई चांस तुमने ठोक दिया वहां पर, तुम्हारी गलती, तुमने क्यों नहीं देखा, मैं तो जा रही थी राइट और लेफ्ट का सिग्नल दिया, भाई साहब, ठीक है। परी 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 में क्या है, पी से प्रैक्टिशनर, आर से होता है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, आई से होता है इंटेंड यूजर्स। पापा की परी, सैंडल निकाल के मेरे मुंह पे मत फेंकना फिर, ठीक है। देन पहला क्या है, पी से प्रैक्टिशनर, सर प्रैक्टिशनर कौन होता है, सीए प्लस सीओपी। नाउ ही इज अ पर्सन हु प्रोवाइड अश्योरेंस, द टर्म प्रैक्टिशनर इज ब्रॉडर देन द ऑडिट, द ऑडिटर, द टर्म प्रैक्टिशनर इज अ ब्रॉडर देन ऑडिटर। सी ऑडिटर क्या होता है, उस कंपनी को ऑडिट कर रहा होता है, प्रैक्टिशनर कोई और बाहर वाला, सीए प्लस सीओपी को अपन क्या बोलते हैं, अपन प्रैक्टिशनर है, प्रैक्टिशनर, ठीक है। देन ऑडिट इज रिलेटेड टू का हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, मतलब जो अपन बैलेंस शीट की ऑडिट कर रहे होते हैं, वेयर इज अ प्रैक्टिशनर में प्रोवाइड अश्योरेंस नॉट नेसेसरी रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जैसे कुछ प्रोस्पेक्टिव भी होती है, आपने ऐसा वर्ड सुना होगा प्रोजेक्शंस, जब कंपनी को लोन लेना होता है तो अपन प्रोजेक्शंस बना के देते हैं, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, तो उस पर आश्वासन कौन देता है, एक सीए प्लस सीओपी, ऑडिटर नहीं देता, एक बाहर वाला सीए प्लस सीओपी। तो बाहर वाला सीए प्लस सीओपी को अपन क्या बोलते हैं, प्रैक्टिशनर बोलते हैं। सो प्रैक्टिशनर एक बहुत बड़ा टर्म है, उसके अंदर छोटा सा एक आदमी होता है ऑडिटर, ठीक है। देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन, डायरेक्टर मतलब मैनेजमेंट, इट इज द पार्टीज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया, इट इज अ पार्टी हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया। सर इंटेंडेड यूजर्स कौन होते हैं, सर दिस आर द पर्सन फॉर हुम एन अश्योरेंस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड, दिस आर द पर्सन फॉर हुम द अश्योरेंस रिपोर्ट इज, मतलब जिनके लिए आश्वासन की रिपोर्ट बनती है। सर सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, सर इट रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन टू बी एग्जामिन्ड बाय द प्रैक्टिशनर, मतलब क्या चेक करना, वो क्या सब्जेक्ट मैटर है,
किसके अगेंस्ट चेक करना है, किसके अगेंस्ट चेक करना है, किसके अगेंस्ट चेक करना है, वो क्या हो जाएगा बाबू, क्राइटेरिया. दिस आर द बेंचमार्क्स यूज्ड टू इवैल्यूएट द सब्जेक्ट मैटर लॉ, स्टैंडर्ड, रूल्स एंड रेगुलेशन. एएस हो गया, इंड एस हो गया, शेड्यूल 3 हो गया वहां पर. ठीक है. नाउ समथिंग इज कॉल्ड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस. सर जो भी आप डेटा इकट्ठा करके लाओगे वो मेरे लिए एविडेंस हो जाएगा. अब वो एविडेंस इनफ है कि नहीं, मतलब वो सफिशिएंट है कि नहीं, एंड वो बरोबर है कि नहीं, मतलब अप्रोप्रिएट है कि नहीं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस. क्या कहेंगे बच्चों उसको, बाद सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, साई, sufficient appropriate evidence. So the practitioner of the performance and assurance engagement to obtain SAI. It is on the basis of the evidence that the conclusions are arrived and the opinion is formed by the practitioner. Sir, फिर एक MCQ है, sufficiency. बोलते हैं पर खाना sufficient है कि नहीं, खाना sufficient है कि नहीं, सर इतना पढ़ना sufficient है कि नहीं. तो sufficiency refers to the quantity of the evidence. Sufficiency refers to the quantity of the evidence. Appropriate refers to the quality of the evidence. सर ये बरोबर है कि नहीं, इतना कितना बराबर है, सफिशिएंसी. परफेक्ट है कि नहीं, अप्रोप्रिएटनेस. ठीक है, तो क्वालिटी. तो ध्यान रखना, सफिशिएंसी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द एविडेंस, अप्रोप्रिएटनेस रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ द एविडेंस. ठीक है, ये दोनों आपके छोटे छोटे एमसीक्यूज एग्जाम में आ सकते हैं. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिटर्न अश्योरेंस रिपोर्ट. सर ये सब टाइम पास करने के बाद, खेल कूदने के बाद अपन एक रिपोर्ट बना के देंगे. उस रिपोर्ट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिटर्न अश्योरेंस रिपोर्ट. क्या कहेंगे बच्चों उसको, रिटर्न अश्योरेंस रिपोर्ट. सो 2-2 मार्क के, 3-3 मार्क के छोटे 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 डेफिनेशन याद आ सकते हैं. ध्यान रखना, 3 पार्टीज होती है हमारी, परी, प्रैक्टिशनर हो गया, रिस्पॉन्सिबल पार्टी हो गया, आई से इंटेंडेड यूजर्स हो गया. क्लियर. नाउ नेक्स्ट आंसर सेज मेरा, वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन रीजनेबल अश्योरेंस एंड लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट, या फिर ऑडिट वर्सेस रिव्यू. ऑडिट वर्सेस रिव्यू. देखो भाइयों और बहनों, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है. या तो आ सकता है आपको रीजनेबल वर्सेस लिमिटेड अश्योरेंस या ऑडिट वर्सेस रिव्यू, दोनों में से कोई भी एक नाम आ सकता है. अब ये होता क्या है, ध्यान से सुनना भी. ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल एकदम बेसिक से समझा दो तो इजीली दिमाग में बैठ जाएगा. आपने पेपर लिखा, आप एग्जाम देने गए. जो पेपर चेकर है ढंग से चेक करेगा एक एक चीज. अच्छा आंसर मैच हो रहा है, ओके. तो डीप में तो चेक नहीं कर रहा है वो, ऊपर से देखेगा. ऊपर से मतलब वो क्या करता है, 7 मिनट मिलते हैं उसको चेक करने के लिए. तो जो 7 मिनट में उसने जो आपको अश्योरेंस दिया, मतलब तुम्हारा आंसर सजेस्टेड से मैच हो रहा है, हाँ ठीक है, लग रहा है सही है, तो ये क्या हुआ, कौन सा अश्योरेंस हुआ, रीजनेबल हुआ कि लिमिटेड हुआ, ऑडिट हुआ कि रिव्यू हुआ. मतलब ऑडिट मतलब रीजनेबल अश्योरेंस, लिमिटेड मतलब रिव्यू हुआ. बोलो. सर ये क्या हुआ, रीजनेबल अश्योरेंस. कृष्णा कांता रॉन्ग, रीजनेबल अश्योरेंस इट इज विच अश्योरेंस गाइस, रीजनेबल अश्योरेंस, क्योंकि उसने सजेस्टेड से मैच किया, पर डीप में चेक नहीं करना चाहिए, ऊपर का देखा, नीचे का, रीजनेबल अश्योरेंस. तो ये हो गया ऑडिट. अब क्या हुआ, आपको आ गए 45 मार्क्स. आपको उम्मीद थी 70 की, क्योंकि खाना खाना था आज में. ठीक है, अब एग्रीगेट हुआ नहीं आपका वहां पर. अब आप आए मेरे पास देखने के लिए. अब मैं आपका जो पेपर होगा, अब मैं पढ़ा रहा हूं, बैच चल रहा है मेरा, तो आप आए, आप तो मेरे पुराने कस्टमर बराबर. अभी तो अपना ध्यान तो न्यू कस्टमर पर रहेगा. तो मैं क्या करूंगा, आपका एक बार आंसर देखूंगा, अच्छा हाँ ये ठीक है बेटा, इतना आने वाला. तो मैंने ज्यादा चेक नहीं किया, मैंने ऊपर से देखा आपका, मैंने तो 2 मिनट दिए आपके आंसर पे. तो ये कौन सा अश्योरेंस हुआ, कौन सा अश्योरेंस, लिमिटेड अश्योरेंस. इसको क्या बोलते हैं अपन, रिव्यू. जैसे आप अगर एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, पेपर चेकर, ऑडिट. फिर पता है वो होते हैं मॉडरेटर्स, मॉडरेटर्स उसके ऊपर जो होता है, आपने स्कूल में देखा होगा, मॉडरेटर होता है. मॉडरेटर मतलब कौन होंगे, वो रिव्यू करने वाले हो गए. तो वो क्या हो गया, लिमिटेड अश्योरेंस हो गया. ठीक है, कल मैंने आपको सिखाया था जो डिस्टिंग्विश अपन कभी भी टी फॉर्म में नहीं लिखेंगे, अपन ऊपर नीचे लिखेंगे. तो मैं क्या बोलता, देखो, रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड्स हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस. हाई हुको हाई हुको हाई 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 हुको हाई हुको हाई 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 हाई. इट परफॉर्म्स इलैबोरेट एंड एक्सटेंसिव प्रोसीजर टू ऑब्टेन साई. साई मतलब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस. तो ये ज्यादा प्रोसीजर करता है. अभी अपन कंपेयर किससे कर रहे हैं,
अपन कंपेयर करें लिमिटेड से तो उसके सामने तो ज्यादा काम करेंगे ना। हाँ डीप में नहीं करते, उससे ज्यादा करते हैं, रिव्यू से अपन ज्यादा करते हैं पर। इट ड्रॉज रीजनेबल कंक्लूजंस ऑन द बेसिस ऑफ साई। एग्जाम्पल ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस इज कौन सा एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट। तो देखो कितना मस्त रखा हुआ है, 4 पॉइंट लिखा, नीटनेस से लिखा, एकदम कोई कैंसलेशन नहीं किया, एक एक लाइन छोड़ी हुई है, पॉइंट फॉर्म में लिखा हुआ है मैंने आंसर को। तो ये कौन सा एंगेजमेंट हुआ बच्चा, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट हुआ। कौन सा एश्योरेंस हुआ, रीजनेबल। अब रिव्यू में क्या हुआ, सर इट प्रोवाइड्स लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देना, रीजनेबल एश्योरेंस। इट प्रोवाइड्स अ लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देना, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। इट परफॉर्म्स फ्यूअर प्रोसीजर्स देन रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। इट इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस टू ड्रॉ लिमिटेड कंक्लूजन। ऊपर कंक्लूजन निकालते हैं, रीजनेबल यहां पर क्या बोलेगा, लिमिटेड कंक्लूजन। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है बच्चा, रिव्यू एंगेजमेंट है। क्या है बाबू ये आपका, रिव्यू एंगेजमेंट हो गया। सो ऑडिट वर्सेस रिव्यू आ सकता है, रीजनेबल वर्सेस लिमिटेड आ सकता है, ठीक है। सो अभी तक मेरा क्या हो गया, अभी तक मैंने क्या बोला, पहले नीचे एकदम रिव्यू है, उसके पर ऑडिट है, उसके पर आपका इन्वेस्टिगेशन है। आई होप यू आर क्लियर। लिमिटेड assurance, reasonable assurance, absolute assurance. Are you getting my point, guys? अरे ओवरहेड्स हुआ कि गया भेजे में। हेलो हेलो हेलो, अल्फा टू चार्ली, कम इन चार्ली, ओवर ओवर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बाबू क्या कहता है ये, एक्सप्लेन एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। पार्थ कह रहा है सर सबसे ऊपर दादाजी, उसके नीचे पापा, उसके नीचे बेटा, करेक्ट। इन्वेस्ट, अभी तक अपना जो हिरार्की बनी है, इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट, ऑडिट के नीचे रिव्यू, क्लियर। नाउ आयुष इज सेइंग इनर हेड्स, अंडर हेड्स। भाई साहब अव्वल दर्जे के सीए बनोगे तुम तो। एक्सप्लेन एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स आर कलेक्टिवली नोन एज व्हाट, एंगेजमेंट। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स क्या क्या होते हैं सर, ये सारी, ऐसे ई, SRS। क्या है बाबू, एक और SQC में, XQC भी ऐसे, SRE, SAE, SRS, SQC। सर ऐसे मतलब ऐसे, ऐसे पे एग्जाम में आप ऐसे लिख कर आओगे, क्योंकि मैं आपको ऐसे ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप एग्जाम में ऐसे पे जाके ऐसे लिख कर आओगे। कैसे, ऐसे, ऐसे मतलब क्या होता है, ऑडिट किसका, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर ऑडिट, ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। SRE क्या आएगा, रिव्यू, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल, ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल। देन SAE, it is an assurance engagement other than audit of review of historical financial information। सर ऐसे ही कहां लगता है सर, अश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल। जो प्रोस्पेक्टिव होता है ना उस पर अपन ऐसे ही लगाते हैं, ठीक है। SRS सर इस पे लगता है AUP पे, बाबू किस पे लगेगा ये, AUP, agreed upon procedures, compilation engagement and of other and other related service engagement। सर AUP, कंपाइलेशन एंगेजमेंट एंड अदर रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अकाउंटिंग का काम दे दिया, एक CA प्लस COP हो गया, आप अकाउंटिंग तो कर ही सकते हो ना। अरे भैया ऑडिट नहीं बोल रहा हूँ, अगर मैं उस कंपनी का अकाउंटिंग कर रहा हूँ तो मैं उसका ऑडिटर नहीं बन सकता, ये आपने लॉ में सीखा हुआ है बराबर, पर अकाउंटिंग तो कर सकते हो ना। तो ये क्या है, रिलेटेड सर्विस है अपनी, क्या है, रिलेटेड सर्विस। SQC भाई साहब अपने अपने अपनी जो फर्म है ना, अपनी जो फर्म है एक नंबर कड़क प्रूफ से फॉलो करती है, क्वालिटी कड़क। बॉयस कैसा माल चाहिए अपने को, सर एकदम कड़क। सो इट इज अप्लाइड फॉर ऑल द सर्विसेज कवर्ड बाय द एंगेजमेंट सेंटर। मतलब ऐसे का काम कर रहे हो तब भी SQC लगेगा, SRE का काम कर रहे हो तब भी SQC लगेगा, SAE का काम कर रहे हो तब भी SQC लगेगा, सर SRS का काम कर रहे हो तब भी SQC लगेगा। मतलब आपको क्वालिटी हर एंगेजमेंट में मेंटेन करनी है, आपको कभी भी क्वालिटी गिरानी नहीं है। सो SQC बाप है, बाप, सबका बाप। भाग भाग भाग, बाप आया, बाप आया, कौन आया, SQC आया। सर SQC के सब बच्चे लोग हैं, ए अच्छा तू भी मेरा अच्छा, तू भी मेरा अच्छा, तू भी मेरा अच्छा, क्या एकदम जैकी श्रॉफ, ठीक है। ऑल द पीपल फ्रॉम लाइक नॉर्थ वाले उनको तो पता होगा, साउथ वालों को जैकी श्रॉफ के बारे में नहीं बताया। तू ही मेरा अच्छा, तू ही मेरा अच्छा, तू ही मेरा अच्छा।
सो एसक्यूसी में क्या होता है, ऐसे तू ही मेरा अच्छा, ऐसा रही तू ही मेरा अच्छा, ठीक है, ऐसा लेस तू ही मेरा अच्छा, ऐसे ही तू ही मेरा अच्छा, सब मेरे अच्छे, ठीक है। क्या तुमको एंगेजमेंट स्टैंडर्ड समझा क्या? यस और नो? ऐसा कोई है जो पहली बार मुझसे पढ़ रहे? अपने वाले छोड़ दो जो मुझसे पहले पढ़ चुके। एनीबडी हु कम फ्रॉम आउटसाइड, प्लीज राइट आई। नॉर अपने वालों में टाइम पास मत करना, मेरे को जानना है कौन बाहर, कितने लोग बाहर से आए। स्टैंडर्ड्स आई एक्सप्लेन यू एसक्यूसी। आकाश तिवारी बाहर से आए हो, ठीक है। रेशमा, ओ लॉट ऑफ पीपल हैव कम। तुम लोग को समझ में आ रहा है भाई? सुधरेंगे नहीं लोग, ठीक है। अच्छा, एसक्यूसी बेसिकली क्या होता है? इट्स अ स्टैंडर्ड ऑन मेंटेन क्वालिटी कंट्रोल। लाइक फॉर एग्जांपल इन माय फर्म, जैसे रिलायंस की ऑडिट है, सो रिलायंस की ऑडिट करने के लिए मैं फिर फर्स्ट ईयर वाले आर्टिकल को नहीं भेजूंगा ना, फर्स्ट ईयर वाले आर्टिकल को, राइट, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन करनी है अपने को वहां जाके। सो वो एसक्यूसी में लिखा है, तो क्वालिटी आपको मेंटेन करना। आप कोई भी एंगेजमेंट करो, आप ऑडिट कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, ऐसे ही करो, एसआरएस करो, आपको हमेशा क्वालिटी मेंटेन करनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है व्हाई आर स्टैंडर्ड्स नीडेड। तो ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्यों स्टैंडर्ड्स चाहिए सर, क्यों? सिलेबस बढ़ाने के लिए, बच्चे लोग पढ़ेंगे तभी तो पैसा आएगा घर चलाने के लिए, इसलिए स्टैंडर्ड्स चाहिए। ओके, नाउ लिसन, इट हेल्प्स इन कैरिंग आउट द ऑडिट अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड बेंचमार्क एट पार विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस। जैसे क्या है, इंडिया को सुपर पावर बनने का है। अभी यूएस में, मेरे गांव में, यूके में, ठीक है, तो यूके में क्या है, सब लोग ऐसा ऐसा स्टैंड फॉलो करते हैं, तो उसके साथ पार पे आने के लिए एक स्टैंडर्ड बना दीजिए कि हर सीए, जब आप ऑडिट करने जा रहे हो तो आपको ये स्टैंडर्ड फॉलो करना है। सो इट इज इन लाइन विद द ग्लोबल प्रैक्टिसेस। इट एंश्योर्स क्या? ऑडिट क्वालिटी। क्या बोलोगे आप? इट एंश्योर्स ऑडिट क्वालिटी। सर क्वालिटी मतलब सर कड़क। भैया अभी देखो, अगर आप स्टैंडर्ड फॉलो करोगे तो एवरीबडी विल फॉलो द सेम स्टैंडर्ड्स, कि जैसे ऑडिट कैसे हो रही होती है, अकाउंटिंग कैसे बन रहे होते हैं। देन इट प्रमोट्स यूनिफॉर्मिटी एज ऑडिट ऑफ एफएस इज कैरिड बाय फॉलोइंग दिस स्टैंडर्ड्स। मैं सीए, मैं भी वही सेम फॉलो कर रहा हूँ, और आस्तिक सीए वो भी सेम फॉलो कर रहा है, अंकित सीए वो भी वही फॉलो कर रहा है, पायल दीदी है वो भी सेम फॉलो करे, तो एवरीबडी विल फॉलो द सेम स्टैंडर्ड। लाइक अगर मैं बोलता हूँ अभी AS2 है, तो AS2 क्या बोलता है? कॉस्ट और एनआरवी विच इज cost and NRV whichever is low, right? So everybody on this earth, when they're valuing the inventory, they have to follow AS2. It's a common standard followed by everybody. So अगर मैं बोलता ग्लास बना रहा हूँ, पेंसिल बना रहा हूँ, कैमरा बना रहा हूँ, लैपटॉप बना रहा हूँ, अगर मेरे को इन्वेंट्री को वैल्यू करना है, so boss I will follow cost on NRV whichever is less. So everybody on this earth who is following, who is making inventory, who is manufacturing goods and they want to value their inventory, they have to follow that particular standard. तो सेम वे जब कोई सीए जाएगा ऑडिट करेगा, हर सीए, फर्स्ट अटेम्प्ट वाला सीए, 10 अटेम्प्ट वाला सीए, सब सीए, सब कॉमन फॉलो करें, कॉमन। देन स्टैंडर्ड्स इक्विप द प्रोफेशनल अकाउंटेंट विद द प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल। दिमाग से काम आएगा। देन so it is a mandatory duty of the professional accountant to follow standards in the engagement under taken by them. तो अपने को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये जो आंसर है ना बच्चा, ये अलग से ना मॉड्यूल में दिया हुआ ये लोग ने। सो लॉ क्या बोलता है? जनरली आपको स्टैंडर्ड फॉलो करना है, ठीक है। क्या बोलता है बाबू? जनरली आपको स्टैंडर्ड फॉलो करना है। अब अगर आपको याद होगा एएस में, अगर आपका अकाउंट्स के टीचर ने आपको सिखाया होगा, आप अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो, ठीक है, आप जरा मेरे को बताना, अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो, सो डू वी नीड टू डिस्क्लोज दैट वी आर फॉलोइंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? टेल मी। I'm talking about accounts, okay? If you are following accounting standard, do we need to disclose? Everybody please write in the chat. Do we need to follow? I mean, do we need to disclose it? No, because you're following it, right? When do you disclose?
when you're not following it, correct? When you're not following it, then you disclose it, right? So same logic मेरे engagement standards के लिए भी है, ठीक है? Same logic मेरे engagement standard के लिए भी है. देखो क्या कहता है वो, 1 second ना. So if a specific procedure in the standard is ineffective, मतलब वो follow नहीं हो रहा है for a particular engagement, then the practitioner is required to document how alternative procedure perform and achieve the purpose of the required procedure. जैसे मेरे एक एंगेजमेंट में बोला गया कि मेरे को डॉक्यूमेंटेशन, एक स्टैंडर्ड में बोला गया कि मेरे को डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना, मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है? तो अब डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना, मैं गया अभी ऑडिट करने के लिए, लेट अस अज्यूम कोई दारू वाली कंपनी में, ठीक है? लेट अस अज्यूम रॉयल स्टैग, ठीक है? रॉयल स्टैग, बॉयज को पता होगा रॉयल स्टैग, एनर्जी ड्रिंक्स आती है उसकी. तो वहां पर डॉक्यूमेंटेशन मेरा करना पॉसिबल नहीं हो रहा है ड्यू टू एनी एक्स वाई जी रीजन, ठीक है? तो एंगेजमेंट में क्या बोला गया कि सर एज एन ऑडिटर आपको क्या, मैं ऐसे कर रहा था ऑडिट, तो ऑडिट में क्या बोला गया, सर आपको डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है? अब मैं जब वहां गया, डॉक्यूमेंट ही नहीं हुआ. क्यों? फ्राइडे नाइट फुल टाइट हो ही नहीं रहा सर, होश में लाल, हम लाल हो गया आखिया, हो ही नहीं रहा सर डॉक्यूमेंट, पूरा कोशिश कर लिया. स्टैंडर्ड में बोला गया कि आपको डॉक्यूमेंट करना है, तो आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया क्योंकि वो इनइफेक्टिव है. अब तो आपने कुछ और फॉलो किया होगा, डॉक्यूमेंट नहीं, कुछ और तो किया होगा ना. सो वो कह रहा है द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट हाउ ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म एंड अचीव द पर्पस ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोसीजर. जैसे भी आपको मैंने सिखाया था कि आपने को चेकिंग आप करेंगे, पर वाउचिंग वेरिफिकेशन करनी है, वाउचिंग वेरिफिकेशन, वाउचर चेक करने हैं. अब किसी क्लाइंट की बेस पे मैं गया, वहां पर मेरे को वाउचिंग करने को पॉसिबल ही नहीं हो रहा है, मिल ही नहीं रहे वाउचर्स उनके. अब मैं बोलो कि नहीं नहीं नहीं, वो लोग ने सब डॉक्यूमेंट्स मेंटेन कर रखा है, वो लोग ने सारे वाउचर्स मेंटेन किए. भाई साहब मैंने चेक ही नहीं किया है, मैंने चेक ही नहीं किया है बाबू. तो स्टैंडर्ड बोलता है तुमको वाउचिंग करने का है, मैंने वाउचिंग किया नहीं है और मैं जजमेंट दे रहा हूं कि वो लोग ने मेंटेन किया. हाउ? फिर वो वेलकम मूवी का डायलॉग, स्टैंडर्ड क्या बोला, तेरा बाप छोड़ के गया था कि तेरी मां छोड़ के गई थी, डायलॉग है वेलकम मूवी में. तो ये क्या बोलता है कि बॉस, इफ अ स्पेसिफिक प्रोसीजर इज इनइफेक्टिव फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एंगेजमेंट, देन द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट, आई मीन द प्रैक्टिशनर इज रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट हाउ ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म्ड एंड अचीव द पर्पस ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोसीजर. तो ऑल्टरनेटिव तुमने जो क्या किया उसको डॉक्यूमेंट कर, कैसे तुमने पर्पस को अचीव किया. ही इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट टू रिक्वायर द रीजन फॉर द डिपार्चर, काय को तुमने अलग फॉलो किया. Such disclosure will not absolve a professional accountant to comply with the applicable standard. Just because तुम उसको कर नहीं पा रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म. भैया तुम फिर भी रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज के लिए. अरे अपन बोलते ना अंगूर खट्टे है, अरे सर हाथ नहीं आया इसलिए मैंने जजमेंट दे दिया अंगूर खट्टे है. वो फॉक्स वाली स्टोरी देखोगे ना अपने, अंगूर खट्टे है, बिकॉज वो फॉक्स के हाथ में उसने जजमेंट दे दिया कि अंगूर खट्टे. अरे भैया एक तुम काम नहीं कर पा रहे हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम पूरा स्टैंडर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहोगे, तुम फिर भी रिस्पॉन्सिबल होगे. सच डिस्क्लोजर, अगर मैं डिस्क्लोज भी कर दिया कि भैया हाँ मुझसे नहीं हो पा रहा है, इट विल नॉट एब्सॉल्व द रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट मीन्स इट विल नॉट डिसॉल्व, इट विल नॉट एक्सक्लूड, यू आर स्टिल रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिशनर, यू आर स्टिल रिस्पॉन्सिबल. ठीक है? सो ये आंसर आप फिर से एक बार रीड करेंगे सामने स्क्रीन पे से. लेट मी नो व्हेन टू स्क्रॉल, दिस इज एन इंपॉर्टेंट आंसर. उसका जो पीछे वाला पार्ट है वो अलग से क्वेश्चन है. रीड दिस आंसर. Shall I scroll?
क्वेश्चन आएगा व्हाई द स्टैंडर्ड्स आर नीडेड, डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, जो दूसरा वाला क्वेश्चन है आपको मॉड्यूल से दिखाऊंगा, तब देखना, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ एक्सप्लेन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। नाउ अपने वो चार थे, एसए, एसआरई, एसएई, एसआरएस, अभी हर एक का डेफिनेशन व्हाट इज एसए। तो मैंने पहले क्या लिखा, रेफर क्वेश्चन 14A, रेफर क्वेश्चन 14A। 14 कौन सा क्वेश्चन था, एक्सप्लेन एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। उसका ए क्या था सर, डेफिनेशन ऑफ एसए। क्या था, एसए इज अप्लाइड फॉर द ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो हर एक में पहला पॉइंट क्या बन गया, ये डेफिनेशन, ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फिर आप क्या बोलोगे, एसए कवर्स ऑल द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिट। एसए कवर्स ऑल द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिट ऑफ एफएस। इट इज यूज्ड बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड देन यू राइट एनी 3 एग्जांपल्स। जैसे अभी तो अपना पहला चैप्टर है, तो मैंने आपको एक ऐसे सिखाया, एसए 200, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसए। यू हैव टू राइट द नंबर एंड द नेम आल्सो। बाकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विल बी लर्निंग ऑल दोस एसेज, सो यू कैन राइट एनी 2-3 एग्जांपल्स हियर। तो 3 मार्क का छोटा सा आंसर, एक्सप्लेन एसए, एक्सप्लेन एसए। नंबर 2, एक्सप्लेन एसआरई। क्या बोलोगे आप इसको, अच्छा एक्सप्लेन एसआरई। सर एसआरई मतलब सर ऑडिट, सॉरी, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एसआरई इज अप्लाइड इन द रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। 14 का बी, विल कॉपी दैट। फिर जो अपन ने रिव्यू में पढ़ा वो यूज कर लो। इट प्रोवाइड्स लोअर अश्योरेंस देन दैट प्रोवाइड बाय द ऑडिट। इट इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंसेस। फिर एग्जाम्पल का नाम लिख लिया। एग्जाम्पल का नाम क्या लिखा अपन ने, 2 एसआरईज होते हैं, आपको खाली नाम है, डिटेल चीजें फाइनल से में मिलेगी आपको। एसआरई 2400, एसआरई 2410, याद करना पड़ेगा। 2400, 2410 क्या होता है ये, एंगेजमेंट्स टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एंगेजमेंट्स टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये तो इजी है। फिर दूसरा, रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन परफॉर्म बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। रिव्यू ऑफ इंटरिम, पहला क्या था, एंगेजमेंट टू रिव्यू पूरा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दूसरा क्या होता है, रिव्यू ऑफ इंटरिम, लाइक 6 महीने का अकाउंट्स, क्वार्टरली अकाउंट्स को आपने रिव्यू कर लिया। सो रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन परफॉर्म बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ द एंटिटी। सो 2400, 2410 एमसीक्यू में पहचानने को भी आ सकता है, ऑड में आउट करने को भी आ सकता है, 3 मार्क का डिस्क्रिप्टिव आंसर भी आ सकता है। ये हो गया आपका एसआरई। देन नेक्स्ट आएगा आपका एसएई, एसएई, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। सर स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट इज यूज्ड एज एन अश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, देन सच टाइप ऑफ अश्योरेंस इज नॉट ऑफ हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल का नहीं ना, फ्यूचर वाले को आता है। इट इज रिलेटेड टू द फ्यूचर इवेंट्स दैट कंटेन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो मैंने कहा प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शन आपके लिए वहां पर। ठीक है, नाउ इट प्रोवाइड्स क्या, मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस। इट प्रोवाइड्स मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस। इन दिस द प्रैक्टिशनर ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस दैट द मैनेजमेंट के जो अजम्पशंस है while preparing prospective financial information is based are not unreasonable and properly presented and adequately disclosed। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, इस साल हमने अकाउंट्स बना लिया, अब मेरे को लोन लेने का है, तो लोन के लिए मैं क्या बनाऊंगा, मेरे प्रोजेक्शन बनाऊंगा। इस साल हमारी रेवेन्यू 1 करोड़ की है, सो अगले साल मैं क्या बोलूंगा, सर 1.5 करोड़ की हो जाएगी। उसके अगले साल 3 करोड़ की, लाइक 1.5 CR, 3 CR, देन 5 CR। सो हु इज प्रिपेयरिंग दिस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सर मैनेजमेंट। How management is saying that 1.5, 2.5, 3.5 will happen? Sir, because what will happen? Next, इस बार फ्री किया है ना फास्ट ट्रैक, तो सर अगली बार थोड़े फ्री करेंगे सर, नहीं ना, रेवेन्यू आएगा। सो जब वो रेवेन्यू आएगा तो सर वी विल हैव दैट रेवेन्यू ना। सो दैट इज एन assumption, that is an assumption they have made. So whatever assumptions they have made are not unreasonable and are properly presented and disclosed. Sir, who will make that assumption? Management. Who will present those assumptions? Management. Who will disclose those assumptions? Management. As a practitioner, what I will do, I will check whether those assumptions are reasonable, properly presented and adequately disclosed. ठीक है, SA may relate to provide assurance on internal controls in an entity. So SA is also relate to the providing assurance on the internal controls in the entity. तो यहां पर भी 2 है बच्चा, SAE 3400, SAE 3420, 3 है बेटे, 3410 भी होता है, 3400, 3410, 3420। तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल ले रखे। पहला, एग्जामिनेशन ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एग्जामिनेशन ऑन प्रोस्पेक्ट लाइक फ्यूचर वाला। फिर अश्योरेंस एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन द कंपाइलेशन ऑफ PFFI। PFFI का मतलब होता है प्रोफोमा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस। तो अब इतना बोल रहे हैं, एश्योरेंस एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन द कंपाइलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द प्रोस्पेक्टस। अगर एक भी याद होता तो भी 3400, एंगेजमेंट ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दूसरा आएगा प्रोफोमा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन प्रोस्पेक्टस। ठीक है, सो 3400, 3420।
और 3410 सर्विस वाले के लिए होता है, सर्विस इंटरनल कंट्रोल्स इन एन एंटिटी, ठीक है, तो वो ऐसे ही हो गया। चौथा एसआरएस, एसआरएस क्या होता है सर? वही, इट इज यूज फॉर अग्रीड अपॉन प्रोसीजर कंपाइलेशन एंगेजमेंट। सर दो एग्जांपल इसके, 4400 4410। 4400 क्या है? एंगेजमेंट टू परफॉर्म एयूपी, एयूपी क्या होता है बच्चा? अग्रीड अपॉन प्रोसीजर, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर। एंड 4410 का नाम ही यही है, कंपाइलेशन एंगेजमेंट। जैसे कोई क्लाइंट है, उसने मेरे को फोन किया, ए बी सर आप सीए हो? मैं बोला हाँ। आपके पास सीओपी? मैं बोला हाँ। सर एक काम करो, आप आ जाओ ना, आप मेरा अकाउंट्स बना के दे दीजिए खाली। तो मैं वहां गया, मैंने उनके लिए अकाउंटिंग का काम किया। तो क्या हो गया? अकाउंटिंग का काम करना था, कंपाइलेशन करके देना हो गया। एक कंपनी के फोन है, सर हमारी होल्डिंग सब्सिडरी है, हमको कंसोलिडेशन करने को नहीं आ रहा है, आप आ जाओगे कर दोगे? मैं बोला हाँ, मैंने सीखा था इंटर में कंसोलिडेशन सीएफएस वाला चैप्टर, मैं कर दूंगा। तो मैं कंपाइल करने गया उनका अकाउंट्स, ऑडिट नहीं कर रहा हूँ, खाली अकाउंट्स बना के दे रहा हूँ उनको मैं। एक कंपनी तो उनको एएस एप्लीकेबल था, अब उनको इस साल इंडियस एप्लीकेबल हो गया, तो मेरे को फोन आया वहां से, एबी सर आप आ जाएंगे क्या? तो मैंने एएस से इंडियस बना के दिया उनको, ऑडिट करके नहीं दिया मैंने। तो कौन सा एंगेजमेंट है? वो कंपाइलेशन एंगेजमेंट होगी। वो 4410 में को स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। वो स्टैंडर्ड तुमको अभी सिलेबस में नहीं है, वो फाइनल में आएगा, खाली तुमको नाम है यहाँ पर। क्या तुमको चारों समझा बच्चों? इजी गाइस, इजी। चैप्टर खत्म। फास्ट ट्रैक बैच, क्रैश कोर्स, फास्ट ट्रैक बैच समाप्त, થઈ ગયું, ઝાલા, ओवर। ठीक है, अब हमने जब नोट्स बनाए थे, हमने मॉड्यूल सॉल्व की थी, मैं आपको करवाऊंगा मॉड्यूल सॉल्व अभी, ठीक है। सो वहाँ क्या लिखा है? रेफर क्वेश्चन 1 टू पेज 139 ऑफ द मॉड्यूल। मतलब बाकी जो भी क्वेश्चन है वो हम आंसर कर पाए थे, ये जो दो क्वेश्चन है जो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देखना अपने को, ठीक है। क्या भगाया है लिचड़ लोगों, कुत्ते की रेस में नंगा दौड़ाऊंगा आज तक तेरे को, तो मैं फिर भी तू आखिरी आएगा। कोई भगाए नहीं भाई, सब पढ़ा है तुमको मैंने, कैसे हुआ? देखो पुराने वालों, तुमको तो पता है, नए कस्टमर्स आए, काय को उनके नाम सामने माचो खराब कर रहे हो अपना? नए लोग आए, लेट देम रिस्पेक्ट मी, एटलीस्ट यू तो डोंट रिस्पेक्ट मी, लेट दिस पीपल कैन रिस्पेक्ट मी। Now, so after every chapter we'll be solving module, and every day I'll be giving you some questions as homework to you guys, okay? And I want everybody to solve those questions, and अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में है तो आप मुझसे अगली क्लास में पूछोगे, ओके? सो पहले मैं आपको करवा रहा हूँ करेक्ट इंग्लिश। सी अंडरस्टैंड नॉट रेगुलर बैच, फास्ट ट्रैक बैच, ओके? सो कुछ चीजें मैं करूंगा, कुछ चीजें आप भी कर कराओगे। तो देखो क्या होगा, दोनों करेंगे ना तो जाके ही होगा, मतलब इट हैज टू बी अ जॉइंट एफर्ट। just attending the class will not make you CA, okay? There has to be efforts from both the side, दोनों को करना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें मैं कराऊंगा क्लास में, कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। रेगुलर होता है 100 घंटे का, फास्ट ट्रैक होगा 30-35 घंटे का, राइट? सो अपने को कुछ चीज़ें कट करनी पड़ती है, तो मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, आपको करना होगा। नहीं समझ में मुझसे पूछना अगले दिन आके, मैं कराऊंगा ना आपको फिर, ओके? सो पहले अपन करते हैं करेक्ट इनकरेक्ट। आज की डेट में करेक्ट इनकरेक्ट एग्जाम में नहीं आ रहा है, बट दे कैन टेस्ट यू डेफिनेटली इन द MCQs, ओके? सो आप मेरे को आंसर करोगे। पहला, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट does not change with reference to nature, size of the form of entity. Correct? Incorrect? करेक्ट तो सी लिख दीजिए, इनकरेक्ट तो आई सी लिख दीजिए या आई लिख दीजिए, टाइम बचेगा। करेक्ट। मैं रिलायंस की ऑडिट करूं, मैं एबी लिमिट की ऑडिट करूं, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ना, अपने वो दो ऑब्जेक्टिव थे, बराबर सिखाए थे, वो थोड़ी चेंज होगा सर, मेरा उद्देश्य थोड़ी चेंज होगा, ठीक है। नाउ सेकेंड, the purpose of the audit is to enhance the degree of the confidence of intended users. सेकेंड में डॉट 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 डाल रहा हूं तो क्या थोड़ा सा पार्टीशन दिख जाएगा, आंसर रहा हूं। सेकेंड,
Even if it is wrong, I want everybody to answer this. The purpose of the audit is to enhance the degree of confidence of the intended users. Audit करने से लोगों का विश्वास बढ़ता है. हाँ ना भाई, बढ़ेगा ना सर, अभी तो सिखाया आपको. करेक्ट. ठीक है. देन तीसरा, the auditor is not expected to and cannot reduce the audit risk to zero and cannot therefore obtain absolute assurance that the FS are free from material misstatement whether due to fraud or error. मेरे डॉट डॉट के बाद आंसर कीजिए तीसरा वाला. ऑडिटर भैया ऑडिटर जीरो नहीं कर सकता, इसकी वजह से वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता. क्या ये बात सही है? हाँ सर, ये भी सही है. तीनों करेक्ट है. लेट्स चेक द आंसर्स. क्या पढ़ाया है? व्हाट टीचे भाई साहब. थैंक यू मम्मी, थैंक यू. सब राइट है, सब राइट है, तीनों राइट है. देख रहा है विनोद, देख रहा है विनोद, देख रहा है विनोद. क्या पढ़ाया है भाई साहब. अच्छे, तीनों राइट है, तीनों राइट है. कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, योर ब्रदर, योर कॉन्फिडेंस. नाउ लेट्स डू द एमसीक्यू. ओके, somebody is asking about who is Binod. You will not know my friend. Binod, ये जो राज था उससे के साथ चला गया. Which of the following is not an advantage of audit? बने सी. आराम से पढ़ना, टफ लैंग्वेज है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? सर नॉट ट्रू मतलब क्या होना चाहिए? वो फॉल्स होना चाहिए. फॉल्स मतलब सर वो गलत बात होना चाहिए, मतलब इनकरेक्ट. सी मैं मेरी समझने के लिए, क्योंकि लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट आती है ऑडिट में, तो ऐसा समझने का अपने को इसको. नॉट ट्रू है. चूज. टू 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 का आंसर. ए. बॉस यहां पर क्या बोला है? ओनली इट रिलेट्स टू प्रोवाइडिंग अश्योरेंस अबाउट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. नहीं सर, अश्योरेंस में सब आते ना. ऑडिट भी आता है, रिव्यू भी आता है, और एसए ई भी तो आता है. फ्यूचर, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव वाला. और जब भी ओनली वर्ड होता है ना, वो गलत है. पूरे ऑडिट में कोई भी ओनली चीज है ही नहीं. शॉर्टकट, किसी को बोलने का नहीं. ओके, ध्यान रखना. कहीं भी ओनली वर्ड दिखा ना, वो गलत ही है भाई साहब. ओनली कभी हो ही नहीं सकता. अरे जिंदगी में ओनली कैसा चलेगा सर? सब सब अलाउड है, सब अलाउड है, ओनली हो ही नहीं सकता. करेक्ट. तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टरू? मतलब सच है. बोलो. अपन ने पढ़ा था नहीं सर, सब लोग सेम 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 बनाएंगे. तो थ्री का इज व्हाट? सी. थ्री का इज सी. फोर्थ, ओ भाई साहब ऐसी लैंग्वेज आ जाए तो. इंग्लिश, इंग्लिश है, पूरा इंग्लिश है. क्या कहते हैं देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेशन टू लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट. सर लिमिटेड मतलब मेरा क्या था बच्चा? वो रिव्यू, रिव्यू था. ओके. स्टेटमेंट वन, it involves obtaining sufficient appropriate audit evidence to draw reasonable conclusions. Review of interim financial information is an example of limited assurance engagement. Option.
सर ये तो सही है सर, रिव्यू में अपन रीजनेबल नहीं देते ना, अपन लिमिटेड कंक्लूजन देते हैं, तो ये गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, राइट। ढूंढू कहां है? डी, 4 इज डी। ये भाई समझा ना अपन, रिव्यू में अपन रीजनेबल नहीं देते ना, लिमिटेड लिमिटेड देते अपन वहां पर। फिफ्थ, which of the following is true about essay? They deal mainly with voluntary responsibilities of the auditor. कहीं का भी पागल ऐसा भी सिखा है मैंने, वॉलंटरी थोड़ी होता है। सेम सेम सेम, वो वॉलंटरी था। सेम सेम सेम, मैंने पहले आंसर दे दिया इसका। तो बी मैंडेटरी ना। चेक द आंसर्स। 1 का सी, 2 का ए, 3 का सी, 4 का डी, 5 का बी। वो ऑल 5 राइट। फास्ट ट्रैक में पैसा वसूल, इंटरनेट का तो पैसा वसूल है। तो भाई 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 क्या पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है। सब राइट है, सब राइट है, सब राइट है। अच्छे जो बाहर से नए बच्चे आए, बच्चों तुमने सब किया था क्या कभी जीवन में? जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं हमसे, आपने ये सब पढ़ा था क्या कभी जीवन में? क्या आपका ऑडिट में कॉन्फिडेंस रेज हुआ? नो। कैन यू आंसर क्वेश्चन नंबर 3 फॉर मी? Did we do this? क्या बात है बच्ची, क्या बात है बच्ची। पढ़ी पढ़ी पढ़ी। प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेड यूजर्स, सेम आंसर है। जैसा नोट्स में लिखा है कॉपी पेस्ट करना एग्जाम में। कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, सेम है, ठीक है। ये बताओ इसमें क्या लिखोगे? सर इनहेरेंट लिमिटेशन की डेफिनेशन, पार्थ फाइटे पूरा नहीं लिखना है, फाइटे पूरा नहीं लिखना है बाबू। फाइटे में से अगर आपको याद होगा एफ था और ए था, इन्होंने क्या पूछा? हाउ नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तो आपने फाइटे के आंसर में जो ऑडिट प्रोसीजर जो पॉइंट है ना पूरा, खाली वो ठोकना है यहां पर, ठीक है, खाली वो लिखना है अपने को। सी सॉल्विंग आईसीए का क्वेश्चन विल गिव यू एन आइडिया कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली सेम आएगा, पर इन्हीं लाइन पे आएगा। क्वेश्चन को पहचानने की आदत डालो। जिन बच्चों को अटेम्प्ट लगे है या लगा है, लगे मतलब दो तीन अटेम्प्ट हो गए, लगा है मतलब एक अटेम्प्ट लगा है, तो आपकी गलती क्या है? आपको पता ही नहीं कि लिखना क्या होता है, क्योंकि आपने कभी देखा ही नहीं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते। पढ़ के चले गए, पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, वो कैसे पहचान है, वो देखिए, वो ताकत सीखिए हमसे, ठीक है, हमसे सीखिए। और अपने 4 दोस्तों को जरूर बताइएगा, ठीक है। वो 4 को आप जब बताओगे, वो 4 और 4 को बताएंगे, फिर वो और 4 4 को बताएंगे। ऐसे करते करते आग की तरफ फैलना चाहिए ये, ठीक है। क्योंकि आपने मम्मी से सुना ना, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो 4 लोग क्या कहेंगे, तो 4 तक पहुंचना है आपने को। 4 लोग क्या कहेंगे, वो भी यही कहेंगे क्या पढ़ाया, क्या पढ़ाया, क्या पढ़ाया। देन फोर्थ थोड़ा सा टफ है। A chartered accountant is specifically asked to check accounts whether fraud exists. आपको अकाउंट्स में बोला गया है कि आपको बताना है कि फ्रॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है।
अरे दीदी, इन्वेस्टिगेशन नहीं आया क्योंकि इंस्टीट्यूट ने क्या पूछा अपने से, खाली नेचर ऑफ वो पूछा ना, इसलिए इन्वेस्टिगेशन नहीं लिखेंगे. ठीक है. स्टेट विद रीजन व्हाट वेदर इट इज एन एग्जांपल ऑफ रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट. आप मेरे को बताओ इसमें क्या लिखोगे आप. नो, पहले आप लिखोगे यहाँ पर मेरे हिसाब से होना चाहिए objective of audit, and then you will write it is not an official investigation, therefore we cannot give we cannot give absolute assurance. एक बार चेक करते हैं आईसीए ने क्या बोला है. वही, इट इज नॉट अ रीजनेबल, इट इज नॉट अ रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट, इट इज इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन. तो थियरी में आप क्या लिखोगे, एसए 200 का ऑब्जेक्टिव्स लिख दोगे कि ऑडिट में क्या होता है, फ्रॉड, चेकिंग फ्रॉड इज नॉट अ रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट, इट इज एन इन्वेस्टिगेशन, इट इज एन इन्वेस्टिगेशन. ठीक है. सो ऐसे 200 में आप बोल दोगे कि भैया मेरा ऑब्जेक्ट ऑडिट क्या होता है, पहले आप ऑडिट की बता दोगे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है. वहां बोलोगे कि फ्रॉड इज नॉट एन एब्सोल्यूट रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट, इट इज एन इन्वेस्टिगेशन. ठीक है. देन कैन यू राइट नंबर 2, assurance engagement are not restricted to audit of FS alone. Discuss. Guys, can you write number 2? क्या लिखोगे, ऐसे ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, SRE रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, SAE applies to engagements, assurance engagement other than audit and review of historical financial information. SRS, it relates to the compilation engagement agreed upon procedures, right? तो वो जो था ना अपना एंगेजमेंट सेंस, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर बोलना कि इट इज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू ऑडिट ऑफ एफएस, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो. तो वो लिखना है आपको. ठीक है. नंबर 1, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है. क्या कहता है, choosing of appropriate accounting policy in relation to the accounting issues is a responsibility of the management. Discuss, do you agree? Obviously yes, we agree on that. Discuss the duty of the auditor if in relation to accounting policy. अब देखो इसका आंसर क्या दिया है. Choosing accounting policy is the main responsibility of the management. The role of auditor lies in the selection and consistent application of the accounting policy by the management. मतलब in evaluating, मतलब मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की है, वो सही तरीके से फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही, हमको वो चेक करना है वहां. बराबर. तो आप यहां पर क्या लिखोगे, स्कोप ऑफ ऑडिट का आंसर लिखोगे यहां पर, व्हाट इट इंक्लूड्स. बस. तो 3-4 चीजें लिख कर आएगा स्कोप में, वहां पर बोल देने का कि भैया इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू चूज द पॉलिसी. ऑडिटर का काम क्या होता है, टू इवेल्युएट जो सिलेक्शन हुआ है एंड वो फॉलो बराबर किया है कि नहीं किया. क्लियर, खत्म. मैंने आपको मॉड्यूल से भी बेटा चैप्टर करा दिया. ठीक है. अब आपका होमवर्क क्या है आज का, मैं आपको बताता हूँ. आईपैड हिल गया. सो बीच में एक बड़ी वाली केस स्टडीज है, केस स्टडी 1 and 2, ये आप खुद करोगे एमसीक्यू, आज का आपका होमवर्क है. नॉट फुल आंसर ऑफ स्कोप, दीदी ओनली 2 पॉइंट्स, क्योंकि क्वेश्चन में 3 या 4 मार्क का आंसर होगा. आप स्कोप ऑफ ऑडिट में 2-3 पॉइंट लिखोगे, दिस आर द स्कोप ऑफ द ऑडिटर इन द अबव केस. सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट. आवर रिस्पांसिबिलिटी इज टू इवैल्यूएट द सिलेक्शन एंड द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी. ठीक है. तो आज का आपका होमवर्क होगा केस स्टडी 1 and 2 एमसीक्यू की बड़ी वाली केस स्टडी है. 90% चांस होता है कि चीजें रिपीट हो जाए, ये आपका होगा. मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए सारे. एंड यहाँ पर TYU 6 है, 6 TYUs है. हमारे पास 11 चैप्टर्स है, एवरेज हर चैप्टर में 5 से 6 TYUs है. तो मोटा माटी अगर मैं बोलूँ 60 TYUs वी हैव, 6 into 5 average if you take out, okay, close to 60 TYUs we have. That TYUs will cover, that TYUs are important because on the similar lines there will be question. May 24, September 24 में आईसीए ने पूछे है TYU में से. सो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आपको आंसर बोलना है. देन यू हैव टू गो बिहाइंड देयर इज एन आंसर ऑफ दिस TYUs. ओके, यहाँ पर आंसर दे रखा है. देन यू हैव टू मैच द आंसर. इफ इट इज मैचिंग इट इज वेरी गुड. इफ इट इज नॉट मैचिंग व्हाट विल यू डू, यू विल राइट इन द नोट्स. आप जो नोट आपकी जो टीचर की बुक या मेरी बुक है आपके पास है कि रेफर TYU 2, जैसे अगर मेरे पास 6 है, मेरे 3 रॉन्ग है, सो 2, 4, 5 मेरा रॉन्ग है, तो रेफर 2, 4, 5 वाइल रिवाइजिंग.
245 while revising. क्लियर? तो TYUs आपके होमवर्क है 6 आधा घंटा लगेगा एंड 2 केस स्टडीज MCQs है, आपको सॉल्व करना है. जैसे मैं लिख के करता हूँ ना, लिख के टिक मार्क मत करना, क्योंकि जब रिवीजन करोगे टिक मार्क दिखेगा. तो ऐसा 1 का आंसर ये, 2 का आंसर ये, 3 का आंसर ये. बाई चांस किसी का कोई रॉन्ग गया, नहीं समझ में, मुझसे आप कल पूछ लोगे. क्लियर गाइस? सो देखो, मैंने आपको कल 1.5 घंटा क्लास लिया, आज 1 घंटा क्लास लिया. मैंने आपको एक चैप्टर कहा था, तो एवरेजली 2-2.5 घंटा लगता है एक चैप्टर को खत्म करने के लिए. एकदम इज्जत में ऑडिट होता है. एंड आई एम टेलिंग यू, इट इज नॉट अ रेगुलर बैच. रेगुलर बैच के लिए आपको लेक्चर्स पूरे लेने पड़ेंगे. इट्स अ फास्ट ट्रैक बैच वेर इन आई एम रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स. आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होगा या हो रहा होगा. सो अपने भाई बहन दोस्त कजिन दूर के दृष्टि के रिश्तेदार को सबको बता दीजिए. तुम्हारी एक्स को भी बता दो, फायदा होगा. जाना मत उसके बाद वापस, क्यों छोड़ के गई है, पर बता दो, पास हो जाएगी. समझा आपको? सो टुमारो प्रोबेबली विल बी डूइंग 1 स्मॉल चैप्टर, बिकॉज मैं 2 छोटा चैप्टर का 1 बड़ा चैप्टर लूंगा. सो टुमारो 90% विल डू डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन बहुत छोटा चैप्टर है. ठीक है, टुमारो वी गोना डू डॉक्यूमेंटेशन. ओके, तो मैं टाइटल चेंज कर दूंगा एंड वी गोना डू डॉक्यूमेंटेशन टुमारो. एंड आफ्टर दैट देन विल टेक अ बिग चैप्टर, मे बी आइटम्स ऑफ एफएस या फिर डिफरेंट एंटिटीज वाला चैप्टर. तो 2 छोटा चैप्टर 1 बड़ा चैप्टर. कूल है? सो आज का होमवर्क आपको कर कराना है. कल अपन मिलेंगे, वही 5:15 को ही मिलेंगे अपन. टुमारो वी गोना डू. आई होप द क्लास इज बेनिफिशियल टू यू गाइस. ओके, एनरोल कर दीजिएगा फटाफट, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा. कूल है? Bye guys, take care, enjoy and aim for a rank or 70+, which is earlier. Please revise. Tomorrow we're gonna do KBC again. Cool है? तो मेरे साथ ही पढ़िए, मेरे साथ ही रिवाइज कीजिए. तो समझिए, आज मैंने आपको पढ़ाया है, आपको आज के बाद रिवाइज करना है, TYU सॉल्व करने एंड पीछे के MCQ जो है केस वाले वो करने अपने को. ठीक है? सो ये चैप्टर मेरे साथ ही कर दीजिए. फिर जब आपको लास्ट में रिविजन शेड्यूल लेके जाऊंगा, मेरे पास रेडी है ऐसे तो जो रिविजन शेड्यूल होगा अपना, वन सेकेंड ना, कहीं तो लिखा हुआ था, मिल नहीं रहा है मुझे, मैं ढूंढ लूंगा. तो टुवर्ड्स देन आई विल गिव यू अ रिवीजन शेड्यूल आल्सो, हाउ टू रिवाइज. ओके, आई विल सेंड द वो वाला मेन वाला फाइल इन द टेलीग्राम. ओके, लिंक बना के मैं भेजता हूँ. कूल, चलो बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय, एम फॉर रैंक 70+, विच इज एलियर. बाय, टेक केयर.